हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि रीट के फॉर्म आ चुके हैं। तो रीट 2022 के जो फॉर्म की कंप्लीट डिटेल आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। बेसिक डिटेल हम देखेंगे कि रीट 2022 में क्या खास रहने वाला है, किस तरीके से फॉर्म भरे जाएंगे और क्या डेट रहने वाली है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये फॉर्म कब से फिल होंगे। तो इसकी जो डेट है वो है 18 अप्रैल से 18 मई तक फॉर्म फिल किए जाएंगे। तो आप लास्ट डेट का वेट ना करें या मई में भर देंगे हम, आप अप्रैल में ही अपने फॉर्म फिल कर दें तो अच्छा है, क्योंकि लास्ट में छूटने के चांसेस रहते हैं। तो आप फॉर्म पहले ही फिल कर दें। लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो रीट 2021 कैंसिल हुआ था उनके लिए क्या खास है इस फॉर्म में, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो लेवल 1 लेवल 2 दोनों के फॉर्म आयोजन किया जा रहा है एग्ज़ाम का। तो दोनों के फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर आप क्वालिफ़िकेशन रखते हैं, या आप एक के क्वालिफ़िकेशन रखते हैं तो एक के फॉर्म फिल कर लें। ठीक है, वीडियो में क्वालिफ़िकेशन भी ध्यान से देखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमने देखा कि ये जो एग्ज़ाम डेट है वो 18 अप्रैल से 18 मई तक है, रात के 12 बजे तक। तो आप और जो एग्ज़ाम डेट है, परीक्षा की तिथि है, वो क्या रहने वाली है 23 जुलाई शनिवार। और अगर आवेदकों की संख्या ज़्यादा रहती है तो ये शिफ्ट में करवाई जा सकती है। तो फिलहाल आप इसी डेट को लेकर के चले कि 23 जुलाई 2022 को आपकी रीट की एग्ज़ाम होने ही वाली है। उसी हिसाब से अपनी तैयारी शुरू करें। इसके बाद 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगी। फर्स्ट शिफ्ट होगी 10 बजे से 12:30 बजे तक का, 2.5 घंटे का जैसा कि पेपर होता है। और द्वितीय पारी होगी 3 बजे से 5:30 बजे तक का। ठीक है, आपको रिपोर्टिंग टाइम से 2 घंटे पहले एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचना है और आधे घंटे पहले आपका एग्ज़ाम सेंटर एंट्री बंद हो जाएगी। ठीक है, 10 मिनट के लिए आपको पेपर पढ़ने का टाइम दिया जाएगा। और जो ये फॉर्म फिल होंगे वो होंगी ये इस वेबसाइट पर। ठीक है, तो अभी जो लिंक है वो अभी चालू नहीं हुई होगी। आपकी 18 तारीख से ये लिंक एक्टिव हो जाएगी। आप इस लिंक के थ्रू अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं अदर इन्फॉर्मेशन की। अब बात करेंगे परीक्षा शुल्क की। तो इसमें क्या खास रहने वाला परीक्षा शुल्क, आवेदक शुल्क 2000 रीट के अनुसार ही रहेगा। ठीक है, रीट लेवल 2 के वर्ष 2021 के आवेदकों से कोई नवीन शुल्क नहीं लिया जाएगा। ठीक है, अगर आपने रीट लेवल 2 2021 का भरा था तो आपको इस बार फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। जो नवीन विद्यार्थी हैं वही फीस देंगे। अदरवाइज़ जो रीट लेवल 2 में लास्ट ईयर जो कैंसिल हुआ है रीट लेवल 2, वो उनको फ़ीस पे नहीं करनी है, उनकी फ़ीस उसी में कवर हो जाएगी। ठीक है, आपको लेकिन नया फॉर्म फिल करना पड़ेगा। आप ये नहीं सोचें कि जो आपने फॉर्म फिल किया था उसी से आपका न्यू फॉर्म एडमिट कार्ड जनरेट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। आप रीट लेवल 2 2021 की डिटेल फिल करेंगे तो आपका नया फॉर्म फिल हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं फ़ीस की। तो प्रथम स्तर लेवल 1 की फ़ीस क्या है 550 रुपये। ठीक है, द्वितीय स्तर अगर 2021 के आवेदक हैं जिन्होंने 2021 में भरा है तो उनको कोई शुल्क नहीं देना है। ठीक है, फिर अगर आवेदक नहीं है, मतलब कोई नया विद्यार्थी है वो फॉर्म फिल करना चाहता है, तो उसे 550 रुपये लेवल 2 के लिए, लेवल 1 के लिए भी 550 रुपये, लेवल 2 के लिए भी 550 रुपये। रीट 2021 के विद्यार्थियों के लिए कोई शुल्क नहीं है। ठीक है, और जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप नवीन आवेदक हैं या पहले वाले आवेदक हैं। तो वो आप सेलेक्ट कर लेंगे तो आपकी फ़ीस एक्सटेम्पेड हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई दोनों ही लेवल 1 और लेवल 2 दोनों की क्वालिफ़िकेशन रखता है तो वो 200 रुपये अतिरिक्त दे करके, मतलब 750 रुपीज़ में लेवल 1 और लेवल 2 के दोनों के फॉर्म फिल कर सकता है। ठीक है, अब बीएड वाले लेवल 1 के लिए एलिजिबल नहीं है, जैसा कि बहुत सौ ने पिछले बार
लेवल 1 के फॉर्म और लेवल 2 दोनों के फॉर्म फिल किए थे और वो रिजेक्ट हो गए थे, तो इस बार पता है तो इसलिए आप फॉर्म ना फिल करें अब तो अच्छा है। ठीक है, तो आप देख लें, अपनी क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग ही फॉर्म फिल करें, क्योंकि बाद में कैंसिल हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो आप डिटेल्स भरेंगे वो अपने 10th क्लास की प्रमाण पत्र में जो डिटेल्स हैं उसके अकॉर्डिंग, फादर्स का नेम, अपना नेम, उसके अकॉर्डिंग डालें। अपने जो डिटेल्स हैं वो अच्छे से फिल करें, करेक्ट फिल करें, और फाइनल सबमिशन से पहले आप ये सब चीज़ें ज़रूर देख लें। ठीक है, और देखते हैं कि क्या क्या काम की चीज़ें हैं। अब देखते हैं शैक्षणिक योग्यता। लेवल बैठने के लिए शैक्षणिक योग्यता कक्षा 1 से 5 प्रथम स्तर लेवल 1 के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, तो सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट, मतलब 12th या इक्विवेलेंट 50% के साथ, और पास्ट और अपीयरिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, डीएलएड आप अगर फाइनल ईयर में है तो भी, या पास हो चुके हैं तो भी, मतलब फाइनल ईयर वाले भी एलिजिबल हैं। 12th प्लस 50% के साथ, और डीएलएड पास्ड या अपीयरिंग, या फॉर्म तो हैं, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगेन नेक्स्ट है, यहाँ आपका सीनियर सेकेंडरी हो 45% के साथ और 2 साल का डिप्लोमा हो तो भी आप एलिजिबल हैं, या फिर आप 12th हो और इक्विवेलेंट विथ 50% मार्क्स और पास्ट और अपीयरिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, या आप 50% के साथ 12th और डीएलएड किया हो 4 साल का तो भी आप एलिजिबल हैं लेवल 1 के लिए। इसके साथ ही 12th और इक्विवेलेंट 50% के साथ, और उसके साथ डीएड स्पेशल एजुकेशन में तो भी आप एलिजिबल हैं, या ग्रेजुएशन एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड तो भी आप एलिजिबल हैं। मतलब बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आप देख लें कि आप फर्स्ट लेवल 1 के लिए एलिजिबल हैं या लेवल 2 के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं लेवल 2 के एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो लेवल 2 होता है 6 to 8th क्लास तक के टीचर के लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो ग्रेजुएशन स्नातक हो या 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, पास्ट और अपीयरिंग। ठीक है, पास्ट वाले भी या फाइनल ईयर वाले दोनों ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो अपीयरिंग हैं वो भी एज अ ट्रायल भी आपको फॉर्म फिल करना चाहिए। आपकी तैयारी नहीं हो या आप तैयारी करें कि आपका हो जाए, मतलब फॉर्म फिल करना चाहिए आपको। इससे आपकी एक तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको एक आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आपकी तैयारी अच्छी हुई तो आपकी डिग्री कंप्लीट होने के साथ ही आपके पास एक जॉब होगी। इसके साथ ही एटलीस्ट 50% ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन एंड बीएड पास्ट और अपीयरिंग, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ बीएड हो तो भी आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट है ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 45% मार्क्स और 1 साल का बीएड हो, 2 साल का बीएड हो, या बीएलएड हो 4 साल का। ठीक है, या 12th के साथ आपने 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स किया हो, ठीक है, तो भी आप एलिजिबल हैं। और अगर आपने ग्रेजुएशन के साथ 50% बीएड स्पेशल एजुकेशन में है तो भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस मिल गए आपके पास, तो आप अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग एक या दोनों ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई क्वालिफिकेशन की। अब देखते हैं नेक्स्ट सिलेबस की, कि परीक्षा का स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। तो पहले बात करेंगे कक्षा 1 से 5वीं तक की, जो कि होता है, हमें पता है 150 मार्क्स का पेपर होगा,
150 क्वेश्चन आएंगे और आपको टाइम भी मिलेगा 150 मिनट, मतलब कि 2.5 घंटे। ठीक है, तो 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना रहता है। इसमें अगेन 5 सब्जेक्ट्स होंगे, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। फिर लैंग्वेज वन में आप कोई भी सब लैंग्वेज ले सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती, कोई भी आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपका स्ट्रांग हो वो आप लैंग्वेज 1 में सेलेक्ट कर लीजिए, और जो आप दूसरी भाषा जानते हैं वो लैंग्वेज 2 में सेलेक्ट कर लीजिए। मतलब टोटल आपको 2 भाषा सेलेक्ट करनी रहती है। जो आपका स्ट्रांग है वो आप लैंग्वेज 1 में सेलेक्ट कर लें, और जो थोड़ा सा वीक है तो आप लैंग्वेज 2 में सेलेक्ट कर लें। अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हर पार्ट से 30 क्वेश्चंस आएंगे, 30 मार्क्स के। फिर है हमारा खंड 4, ये है गणित। बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा टफ नहीं होता है। 30 क्वेश्चंस, 30 मार्क्स के। अब ये 30 क्वेश्चंस में भी 15 क्वेश्चंस कंटेंट के आते हैं, मतलब सब्जेक्ट से आएंगे, और 15 क्वेश्चंस आपके पेडागोजी से आएंगे। क्लियर है? लैंग्वेज में भी यही होता है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में 30 क्वेश्चन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के आते हैं, लेकिन लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथ्स एंड ईवीएस, इनके 15 क्वेश्चंस कंटेंट के आते हैं और 15 क्वेश्चंस पेडागोजी के आते हैं। ठीक है, लास्ट हमारा है पार्ट 5, पर्यावरण अध्ययन। 30 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 15 होंगे आपके कंटेंट के और 15 होंगे आपके पेडागोजी के। ईवीएस की तैयारी के लिए आप 3rd, 4th, 5th की ईवीएस पढ़ लें, और राजस्थान की बेसिक जीके पढ़ लें, तो आपका ईवीएस कवर हो जाएगा। मैथ्स के लिए अगेन ये बहुत इजी होता है। कंटेंट के लिए आपको अगर 10th तक की मैथ्स, 6th, 8th तक की मैथ्स आती है तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि लेवल 1 में जो कक्षा 1 से 5वीं तक के उसका कंटेंट स्ट्रक्चर क्या है। तो 5 सब्जेक्ट होंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथ्स एंड ईवीएस। ठीक है, इसके साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 सेलेक्ट करेंगे उसी के क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि आपको क्या होगा, पेपर में लैंग्वेज 1 में सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस होंगे एक ही पेपर में, और फिर लैंग्वेज 2 होगा, फिर उसमें सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन होंगे। तो आप क्या करेंगे, अपने सेक्शन लैंग्वेज 1 आपने किया, उसमें अपना वाला जो सब्जेक्ट सेलेक्ट किया उसके क्वेश्चन सॉल्व करें। फिर लैंग्वेज 2 का सेक्शन देखें, वहाँ से सेक्शन 2 चालू होगा, उसके अंदर अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करें। जैसे एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, इसके 1 से 30 तक के क्वेश्चन होंगे। तो 1 to 30 आपको सीडीपी के क्वेश्चन सॉल्व करना है। फिर आपने लैंग्वेज 1 में सपोज हिंदी किया है, हिंदी सेलेक्ट किया है, तो 31 से लेकर के 60 तक के क्वेश्चन आपको हिंदी के सॉल्व करने हैं। ठीक है, ये नंबर आपको ध्यान रखना है कि आपको ये सेक्शन, उसके बाद जब लैंग्वेज 2 सेलेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 61 से 90 तक के क्वेश्चंस। अब बहुत बार ऐसा होता है कि क्या होता है, हिंदी के क्वेश्चन आपने सॉल्व किए, अब उसी सेक्शन में क्या होगा, इंग्लिश का सेकंड क्वेश्चन पेपर आपने इंग्लिश लिया है, तो सेकंड सेक्शन में आप क्या करेंगे, हिंदी सॉल्व किया, उसी के बाद में जो इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे जो कि 31 से 60 तक के होंगे, इस पर भी सेम नंबर डाला रहेगा, इस पर भी सेम नंबर डाला रहेगा। आप इसको सॉल्व करने के बाद इसको सॉल्व करने लग जाएंगे। तो ऐसा बहुत बार होता है, तो ये गलतियाँ ना करें, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो वो गलती आपको भारी पड़ेगी, क्योंकि एग्ज़ाम आपका उसी हिसाब से चेक होगा। किसी भी कारण से परीक्षार्थी ने आवेदन पत्र में अंकित भाषा 1 व 2 के अलावा अन्य भाषा के प्रश्न हल किए हैं तो उसे मान्य नहीं जाएगा। उसका परीक्षा परिणाम अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में भरी गई भाषा के अनुरूप ही तैयार होगा। इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा। तो ये सेक्शन का ध्यान जरूर रखें। स्टार्टिंग पेज पे क्या होता है, क्वेश्चन नंबर डले रहते हैं, तो आप उस क्वेश्चन नंबर से फोकस कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन का लेवल क्या आएगा। तो फर्स्ट लेवल 1 के लिए
जो बच्चे की बाल विकास और शिक्षा शास्त्र 6 से 11 साल तक के बच्चे के आयु के हिसाब से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। उसके बाद भाषा एक में प्रश्न पत्र भरते समय अंकित भाषा से संबंधित निपुणता की जांच हेतु प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। तो लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 आपको जो भरें वो आपको आनी चाहिए। और पेपर का लेवल इजी था 2021 में, अगर आपने देखा होगा पेपर बहुत इजी था, तो कट ऑफ बहुत हाई गई थी, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स भी बहुत ज़्यादा थे। तो इस बार आपका टारगेट होना चाहिए 130 प्लस, तो आपको लाना ही लाना है, क्योंकि पिछले बार आपने देखा था 148 149 भी लोगों के नंबर गए थे और कट ऑफ भी बहुत हाई गया था। तो आपको इस बार ऐसी तैयारी करनी है कि एनी हाउ आपके 130 प्लस तो नंबर आने ही चाहिए। प्रैक्टिस में 130 प्लस आएंगे तो आपके वहाँ जा कर के 130 प्लस होंगे, तो आपकी प्रैक्टिस सॉलिड होनी चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट लेवल की, लेवल 2 की। इसमें क्या होता है, 6 to 8th क्लास तक की एग्ज़ाम होती है। अगेन 150 मिनट आपको मिलेंगे, 2.5 घंटे, जिसमें 150 क्वेश्चन रहेंगे, 150 मार्क्स के रहेंगे। 1 नंबर का 1 क्वेश्चन। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। नेगेटिव मार्किंग क्या होगी, नहीं होगी। तो आप 150 to 150 आउट ऑफ 150 इसको मतलब अटैम्प्ट कर सकते हैं, रिस्क लेने की पूरी छूट है। ठीक है। उसके बाद पेपर जो होगा वो ऑफलाइन मोड होगा, पेन पेपर वाला होगा, आपको गोले भरने रहेंगे। ठीक है। इसमें भी देखते हैं सब्जेक्ट्स क्या रहेगा। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, अगेन भाषा 1 आप कोई भी इन भाषाओं में से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। भाषा 2 इन फर्स्ट को छोड़ करके आप दूसरी भाषा सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर है खंड 4, मतलब इसके जो 4th सेक्शन है उसमें से आपको कोई एक सेलेक्ट करना है। अगर आप मैथ्स के साइंस बैकग्राउंड के हैं तो आप गणित और विज्ञान लेंगे, जिसके 60 क्वेश्चंस आएंगे, 30 क्वेश्चंस मैथ्स के और 30 क्वेश्चन साइंस के होंगे। अगर आप SST बैकग्राउंड के हैं तो सामाजिक अध्ययन सेलेक्ट कर लीजिए, या कोई अन्य विषय है तो वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है। तो इसमें सिर्फ 4 सेक्शन होंगे। अगेन लैंग्वेज का आपको ध्यान रखना है, और इसमें जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो क्या होगा, 11 से 14 साल तक के बच्चे के हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए, गणित और विज्ञान में 60 प्रश्नों में 30 प्रश्न गणित के होंगे, 30 प्रश्न विज्ञान के होंगे, और सामाजिक विज्ञान में पूरे 60 क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान के होंगे। बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, और जिन्होंने भी 2021 की एग्ज़ाम दी होगी उनकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस होगी। उनको थोड़ा सा अपने आप को लेवल इंक्रीज़ करना है ताकि उनके स्कोर अच्छे आएँ। अगेन एग्ज़ाम की जो डेट है वो क्या है, 23 एंड 24 जुलाई है। इस हिसाब से आपकी तैयारी होनी चाहिए कि आपका सिलेबस इतने टाइम में कंप्लीट हो जाए। जिन्होंने पहले दिया है वो उनको रिविज़न ही करना है और उस टॉपिक पे फोकस करना है जो आपका पिछले बार छूट गया था। और जो फर्स्ट टाइम इसे दे रहे हैं, अपीयरिंग वाले स्टूडेंट हैं, वो अपनी तैयारी अच्छी रखें। नेक्स्ट है पेपर, जैसे मल्टीपल चॉइस होगा, बुकलेट आपको मिलेगी। ठीक है। गोले भरने होंगे आपको, ऑफलाइन पेपर होगा। OMR शीट जो मिलती है, रीट के एग्ज़ाम में जो OMR शीट मिलती है उसके पीछे एक वैक्स वाला कॉपी रहती है, वो कॉपी आप घर ले जा सकते हैं। ठीक है। और जो ओरिजिनल कॉपी है वो आपको सबमिट करनी पड़ती है। आप अपनी बुकलेट ले जा सकते हैं और साथ में वो कार्बन कॉपी जो होती है वो आप ले जा सकते हैं। ओरिजिनल कॉपी आप सबमिट कर देंगे और जो कार्बन कॉपी आप ले जाएंगे उससे आप अपने आंसर चेक कर सकते हैं। वैसे आप अपनी बुकलेट पे भी टिक मार्क करके ले जा सकते हैं। ठीक है। आपको साथ में काले और नीले बॉल पेन लेकर के जाना है। अब बात करते हैं न्यूनतम परसेंटेज आपको कितने लाने हैं। तो सामान्य अनारक्षित के लिए जो अदर स्टेट है वो भी सामान्य कैटेगरी में आएंगे,
तो जो जनरल कैटेगरी के अदर स्टेट के जो स्टूडेंट हैं, टीएसपी नॉन टीएसपी दोनों ही में आपको 60% मार्क्स, मतलब कि 90 मार्क्स, 60% का मतलब है 150 में से 90 मार्क्स आपको लाने ही लाने हैं, तो आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई होंगे। ठीक है, बाद में कट ऑफ जाएगी वो अलग बात है। फिर अनुसूचित जाति एसटी के लिए, नॉन टीएसपी के लिए 55 परसेंटेज मार्क्स और टीएसपी के लिए 36% मार्क्स। एससी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस इनके लिए 55% मार्क्स लाने हैं। समस्त श्रेणी की विधवा और परित्याग्य जो डिवोर्स वाले या भूतपूर्व सैनिक है उनको 50% मार्क्स लाना कंपलसरी है। जो पीडब्ल्यूडी हैं, पर्सन विथ डिसेबिलिटी, जो दिव्यांग या निःशक्तजन हैं उनको 40% मार्क्स लाना है। और शहरिया जाति के व्यक्ति के लिए 36% मार्क्स लाना अनिवार्य है, तो ये क्वालिफाई मानेंगे। और जब आप क्वालिफाई होंगे तो आप कट ऑफ में आने की उम्मीद है। ठीक है, तो पहले तो आपको ये मिनिमम जो क्राइटेरिया है उनको क्वालिफाई करना पड़ेगा। मगर आपके जो कोशिश होनी चाहिए वो इस बार ये होनी चाहिए कि आप 130 प्लस तो मार्क्स लाएं ही लाएं, क्योंकि पिछले बार का कट ऑफ तो आपने देखा ही होगा। और पेपर का लेवल थोड़ा इजी था, इसलिए भी कट ऑफ कम गई थी, मतलब कट ऑफ ज़्यादा गई थी, पेपर का लेवल इजी था, क्वेश्चंस काफ़ी इजी थे। लेकिन पेपर कैंसिल हो गया है, तो इस बार अब जो पेपर आएगा वो हो सकता है टफ है। तो ये ना सोचे कि पेपर इजी आएगा, उस हिसाब से तैयारी करें। आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, 130 प्लस मार्क्स तो आने ही चाहिए। नेक्स्ट है, परीक्षा में आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं ले जा सकते, टाइम पे पहुंचना है, फॉर्म आप टाइम पे भरें। ठीक है, ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बॉल पेन लेकर के जाएं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद ये घोषणा पत्र है, पर ऑनलाइन भरने में ये आपके किसी काम का नहीं है, बस आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको करेक्ट देनी है। आई होप आप वीडियो आपके लिए काम की रही होगी। अगर आप कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताएं, और इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चैनल पे बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर अवेलेबल है, उसे जाकर के ज़रूर चेकआउट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।